Hello bachcho, let's read this question. The question says the part of nephron impermeable to water is, तो हमें क्या बताना है? The part of the nephron का कौन सा part जो है impermeable होता है to water? ऑप्शन से A proximal tubule, B distal tubule, C ascending limb of Langley's loop या फिर D collecting duct. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. तो क्या होता है बेसिकली ईच किडनी जो है उसमें नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन, जो कि फंक्शनल यूनिट होते हैं ऑफ द किडनी विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नाउ ईच नेफ्रॉन जो होता है उसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है दी ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड वन इज द रीनल ट्यूब्यूल. दी रीनल ट्यूब्यूल. नाउ जो ग्लोमेरुलस होता है ये क्या होता है बेसिकली ये टफ्ट होता है कैपिलरीज का जो कि फॉर्म्ड होता है बाय एफेरेंट आर्टेरियोल एंड इफेरेंट आर्टेरियोल. अफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल से. नेक्स्ट बात करें जो रीनल ट्यूब्यूल है ये बिगिन होती है विद दी कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल. तो जो बोमन्स कैप्सूल है इट एनक्लोजेस दी ग्लोमेरुलस एंड जो ग्लोमेरुलस है अलॉन्ग विद बोमन्स कैप्सूल उसे कहा जाता है मेल्फिजन बॉडी और रीनल कॉर्पसल. नाउ दी पार्ट्स आर बोमन्स कैप्सूल, देन उसके बाद होता है दी PCT. PCT stands for proximal convoluted tubule. Then the loop of Henle. Loop of Henle में two parts होता है ascending limb of loop of Henle and descending limb of loop of Henle. Then TCT distal convoluted tubule and the last part is collecting duct. तो ये तो बात हो गई अबाउट द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, राइट. अब जो है हम यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट जो है इम्परमिएबल होता है टू वाटर. तो हम यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है ना वन बाय वन सबके बारे में बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट गिवन है यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो जो पीसीटी होता है ये लाइन होता है बस सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो कि इंक्रीज करते थे सरफेस एरिया फॉर रीएब्सॉर्प्शन. तो क्या होता है जितने भी लगभग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स होता है एंड वाटर जो है रीएब्सॉर्ब होता है बाय दिस सेगमेंट. तो यहाँ पे वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा है का मतलब जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है ये परमिएबल होता है टू वाटर. तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट बात करें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में और डिस्टल ट्यूब्यूल के बारे में. डिस्टल ट्यूब्यूल के बारे में तो जो डिस्टल ट्यूब्यूल होता है ये कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन करता है ऑफ सोडियम एंड वाटर जो है अकर होता है इस सेगमेंट में. कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है सोडियम का भी एंड वाटर का भी. मतलब यहाँ पे भी कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है वाटर का. इट मींस वाटर के लिए ये परमिएबल होता है. तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट बात करें असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बारे में. तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. तो जो रीअब्सॉर्प्शन होता है ना वो मिनिमम होता है इन दी असेंडिंग लिम्ब. रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है मिनिमम होता है. एंड ये जो रीजन है ये प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. नेक्स्ट बात करें असेंडिंग लिम्ब की. तो जो असेंडिंग लिम्ब होता है ये इम्परमिएबल होता है टू वाटर. इम्परमिएबल होता है टू वाटर बट ये अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली. तो हमसे यही पूछा गया था कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए. तो हमारा आंसर होगा क्या सी दैट इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कलेक्टिंग डक्ट. तो कलेक्टिंग डक्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं. कलेक्टिंग डक्ट तो ये लॉन्ग डक्ट जो है एक्सटेंड करती है फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेड्यूला. तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है. लार्ज अमाउंट ऑफ
वाटर जो है यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। तो यहाँ पे भी वाटर पल्प के लिए लाइक कलेक्टिंग डक्ट इज ऑल्सो परमिएबल टू वाटर, तो कलेक्टिंग डक्ट भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आंसर विल बी सी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। आंसर विल बी सी, दैट इज ascending limb of Henle's loop. I hope you understood it well. Best of luck.